सर्वाणां परिपूर्णमेव रुचिरं देव्योपदेवो सदा मृत्युर्वा भवतां भवेन्तु रुचिरं ज्ञानं सदा पूज्यताम् साधना परिपूर्णता मृत्यो पूर्वासतां विजया साविद्या परमान पूर्वगला चिंत्यम चिंत्यम यथा। मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु होती है और उससे भी बड़ी घटना मृत्यु भय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक साधक के मन में, प्रत्येक जो पैदा हो उसके मन में, उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मुझे या मेरे संतान को कोई अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु नहीं हो जाए। प्रत्येक स्त्री सोचती है कि मेरे पहले मेरे पति की मृत्यु नहीं हो जाए, किसी बाप के करने पर किसी बेटे की अर्थी नहीं जाए। और ये भय क्योंकि सड़कों पर निरंतर मृत्यु नृत्य करती रहती है, तालों करती रहती है, और किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उससे भी बड़ा दुखदायी कार्य शत्रु होते हैं और वे शत्रु निरंतर हमें परेशान करते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, हिंसाएं होती रहती है, वर्ग वर्ग में अपने आप को विनिष्ट फैलता रहता है। और किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि शत्रु कब बात कर बैठेंगे कुछ ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति इस मुक्त नहीं हो जाता तब तक मन जाप नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता। हरदम उसके मन में भय, एक डर रहता है, कब एकदम से चिंगारी छूट जाएगी, कब एकदम से का हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, मकान जल जाएंगे, घर जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे और एक तनाव व्याप्त हो जाएगा। और वे लोग हैं जिनके घर में किसी संतान की किसी मृत्यु हो जाती है तो वो घर ही समझता कि शत्रु होता है। और जिनके यहाँ शत्रु हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके शत्रु नहीं, क्योंकि भौतिक शत्रु भी हैं जो हमें पड़ोसी है, आसपास के हैं जो शत्रु भाव रखते हैं, और परिवार के लोग भी अगर हम साथ में करना चाहें और पत्नी बीच में बाधक बने तो वह भी शत्रु है, और माँ बाप आपके पाँव बेड़ियां डाल दे तो वह भी शत्रु है। अकाल मृत्यु शत्रु है, प्रमोशन नहीं होना भी शत्रु है, विजय प्राप्त करना नहीं भी शत्रु है, और जिन उन्नति करना चाहे नहीं करे वह भी शत्रु है, लोभ प्राप्त हो जाए वह भी शत्रु है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं है वह भी शत्रु है। शत्रु की परिभाषा ये नहीं कि बात कर नहीं शत्रु है। भौतिक से जो बाधक है, अड़चने आती है, कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, उसका कोई हल आपके पास नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है। रोग है तो पूर्ण रूप से शत्रु है, शरीर को अपनी दुनिया बना देता है। आपके जीवन में अभाव है, भूख है, धन की न्यूनता है, दरिद्रता है, ऋण है, कर्जा है, वह भी शत्रु है। रोग है वह भी शत्रु है, आप उनसे लड़ते हैं वह भी शत्रु है, और जो हमारी परिस्थिति में बात है वह भी शत्रु है, काम को लोग मोह है वह भी शत्रु है। और यदि सही प्रकार साधना नहीं कर पाते तो अब ये शत्रु ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती, क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी वक्त में कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संतान बैठे हुए भी कुबेरपति हैं, इस निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारा स्वामी दुष्ट रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर, अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके, और अपने जीवन की न्यूनताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के जीवन कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे आप जीवन नहीं कर सकते। जीवन बहुत डरता हुआ चलता रहता है, तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है, क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है, और डर है आप नहीं चाहते, आस पड़ोस वाले आपको डर पैदा कर देंगे, माफ भी कर देंगे, आपके घर वाले आपको दवाई दे, आपका ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे,
हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में, और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना, यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर नहीं प्राप्त कर रहा है तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भर नहीं बना सका अपना पूर्ण। और डर करके आप कैसे काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कहा है उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज छोड़ी नहीं हो पाएगा, आंख में मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक अचोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, सब नहीं है, शिक्षा है नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। हरदम व्यक्ति डरा हुआ, जिसका हुआ, डरा हुआ चलता रहता है। वो व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप शिष्य मेरे साथ चलो, आप गुरुजी कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी जल्दी शादी करनी है, और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्म करता रहता है, आप बिल्कुल बुरा करते हैं, आप जाते हैं, और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुरतें पड़ी हुई, एकदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचेंगे कि क्या पुरुष है आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत पुरुष ही होती है, तो देखी नहीं आप में। जो एक लात मारता है तो वो पृथ्वी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भय तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन सा विचार करेंगे, कौन साधना करेंगे, कैसे करेंगे? किसी में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको कितना ही विचार करेंगे कैसे? घर में असल रोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उपयोग नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति के लिए जहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं है, खड़गम गणेश का परिणाम पूरम भूषण कुछ नहीं है, मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परसू है। संगम सुनति कृष्ण सुबान भूतावताम नीला मृत महापादकाम शेवे महाकालिकाम यामतो श्री रूप मंदो वंतु मनु कैतवम। आप बातों का नहीं है, फिर भी आप बात प्रहार करने वाले, ताकत है, क्षमता है। आप देख लेते हैं सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा नहीं सकता, दुर्भिक्ष खड़ा नहीं सकता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने पैदा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविद्याओं में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता पोषण की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकड़न की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र सही है। हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बंदर के आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ। ये तो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ का वर्णन है वो सही नहीं है। भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है, और युवा को सैकड़ों लोग आपने कोई दूसरे भगवान की उपयोग कर देगा। हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे और उपयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है बोलने से भगवान की महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बदल नहीं कर सकते, पति को शुद्ध नहीं कर सकते, भगवान की कहां समझ में करेंगे आप? और नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहने में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी तलवार है, तुम्हारा सही होगा नहीं, राम जन आप मार सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की तरह होनी चाहिए, बात में देवता के सामने रखा जाए और आप सामने तलवार नहीं, कैसा बात है? आंख में जिंदगी इतने सामने वाला प्रभाव प्राप्त हो जाए तो फिर आप हमें खड़ा क्या होगा? यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात। इसलिए गुरु
पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शियार से आपको शेर बनाऊं और शेर नहीं बदबद शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे जिसकी फसराहट है ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के जो भरोसा बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते हैं, मुझको नहीं आता है क्या है? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी तान खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, कोई सन्यासी कोई तान खड़ा हो जाए तो मुझे धिक्कार है, आपको धिक्कार नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये तलवार की धार है, इसलिए है कि मेरा तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ जो शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो मुझे ज्ञान है, मगर क्या है और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नई दुनिया नहीं, अदब लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो जो लिखा हुआ बहुत सही नहीं है। वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी देवी ठीक नहीं, और चित्र मालूम से भगवान जी दिखा ही नहीं जिंदगी में, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है? उस आत्मकर्मा लेने से भगवान कैसे बनती है? मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने आप शिष्य ने तो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है? फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं? गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे सिखाएगा? बहुत ही पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तलैया भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मैं आपको भगवान से दिलवा देता हूँ। और हमारे पास भगवान की है और हमारे पास खड़ी रहती है, वो पत्नी भी खड़ी नहीं रहती, भगवान बहुत मिलती है। आप बुला तो गाली देगी क्या है क्या कहा किसीदार है, हम ऑफिस में जाते हैं उल्टा कहना नहीं मानते, भगवान बहुत दूर की थी, मगर विधवा का अवतार ऐसा बोल सकती है, बहुत कोई लंबी बड़ी बात नहीं। मगर मैं आपको एक बात पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में जहाँ भगवान की क्षण है, भगवान जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब भगवान की दस महाविद्या अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है। कोई कालिका, कोई जन्मता, कोई भुवनेश्वरी, कोई भगवान की, और 10 महाविद्या समय आता है, सूर्य होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है, बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके यहाँ पर घूमती रहती हैं, क्षण है आपको पकड़ते हैं। कौन सा क्षण भगवान की साधना का है, जान का ही जा सकता है, जिसको पंचांग का ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरु को ज्ञान हो, जिसका नसीब नशा ज्ञान है। जैसे आपको कह रहा हूँ काय में बनिए, काय बनेंगे अपनी साधना में नहीं जुड़ा पाऊंगा, काय चले जाएंगे तो मेरे जीवन में जीवन का रह जाए, मैंने इस चीज को समेट दिया नहीं बताया। अपने आप में सभ्यता करके समेटने वाला जो नहीं उसको देने वाला होता है वह गुरु होता है, बराबर दूसरों को देता है निश्चिंता के साथ में। इसलिए ये क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है। समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे में खड़े होइए, किनारे खड़े में घोंगे हाथ में आएंगे, अंदर पत्थर हाथ में आएगा, आंसू सामने आएगा, बीच समुद्र में कूद जाइए आप, डूब में डूबना नहीं और निकलेंगे होगी आप लेकिन निकलने का नहीं। और एक बार ध्यान लगा के देखिए तो सही, नीचे आपको बूंदे मिल जाएंगे, हाथ के ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप घबराइए, जिससे तो आपके हाथ खड़ा, जिसमें गुरु हूं तो नहीं हूं तो फ्रॉड हूं, फिर धोखेबाज हूं, फिसल करने वाला हूं, और ऐसा हो नहीं सकता। गारंटी है जो बोलूंगा साथ बोलूंगा, कोई खड़ा नहीं हो सकता, साथ कोई नहीं। कल मैं सुबह इस महाविद्याओं में से एक भगवान की प्रयोग से जिसका प्रारंभ करूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा, मानव नहीं महामानव, अपने आप में जो पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष, और इस गीदड़ों को जो गीदड़ भाव अंदर उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा, और आप शेर बन जाएंगे, आपको धन्यवाद कर सकेंगे, ऐसा प्रयोग आपको संपूर्ण करवाऊंगा।